स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन पर और नंबर ऑफ़ क्लासेस पर। देखते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है और इसको कैसे समझा जा सकता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक ग्रुप डाटा है और उसमें इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं। एक कॉलम में जी क्लासेस हैं और दूसरे कॉलम में हमारे पास जी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पहली जो मैंने आपको इसमें डेफिनेशन बताई है क्लासिफिकेशन की, यहाँ से हम इसको ज़रा समझते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें कि चलें जी, पहले मैं टेबल थोड़ा सा बना लेता हूँ। यहाँ पे पहली जो हमारे पास क्लास आ रही है वो स्टार्ट हुई है 3 से लेकर, ठीक है, 7 तक। ठीक, और जो दूसरी क्लास है या दूसरा जो ग्रुप है वो स्टार्ट हुआ जी 8 से लेकर 12 तक है। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड नंबर पे जो क्लास आ रही है वो 13 से लेकर 17 तक है। ठीक है, और उसके बाद जो क्लास आ रही है उसकी भी ज़रा देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी या जो भी है क्लास इंटरवल, यानी 18 से लेकर 22 तक है। और लास्ट में जो हमारे पास क्लास आ रही है इसका जो यानी इंटरवल है वो है जी 23 से लेकर 27 तक। ठीक है, अब इस तरह से है कि एक हमने जो क्लासिफिकेशन की हुई है, यानी एक हमारे पास जब ये अनग्रुप डाटा की शेप में होगा तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और हमने देखा कि वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे या वो इंफॉर्मेशन जो कि एक जैसी हो या जिनसे एक जैसा मतलब निकाला जा सके, जो एक दूसरे के बहुत करीब हो, उसको हमने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लासिफिकेशन बनती गई, यानी ग्रुप्स बनते गए। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में डिजीज़ के हवाले से ग्रुप्स बना दिए जाएँ कि भाई शुगर के पेशेंट्स का एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसी तरह से जो किडनी के मरीज़ हैं उनका एक अलग डिपार्टमेंट है, कैंसर का अलग डिपार्टमेंट है, हार्ट स्पेशलिस्ट का अलग डिपार्टमेंट। तो ये इस तरह हमारे पास डिपार्टमेंट्स बन गए। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 से लेकर 7 नंबर हासिल किए हैं, अब उनकी तादाद 1 है। ठीक है, अब ये एक अलग क्लास बन गई है। इसका मतलब है 8 से लेकर 12 तक जो ऐसे बच्चे जिन्होंने 8 से लेकर 12 तक नंबर हासिल किए होंगे उनकी जो तादाद है वो 3 है। ठीक है, 13 से लेकर 17 तक जिन्होंने नंबर हासिल की उनकी तादाद 4 है। 8 से लेकर 12 तक जिन्होंने नंबर हासिल की उनकी तादाद 6 है। इस तरह 23 से लेकर 27 तक जिन्होंने नंबर हासिल किए हैं वो 6 हैं। और इसी तरह से टोटल इनका अगर किया जाए तो यहाँ से वो 20 मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 हैं और टोटल मार्क्स जो हैं, जैसे एक टेस्ट हुआ उसमें जो टोटल मार्क्स थे वो जी 25 थे। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये बात पता चल गई है कि इस क्लास से हमें एक 20 बच्चों की क्लास में भी 5 कैटेगरी के बच्चे मिल गए हैं। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन हो गई है। जबकि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं, जब एक ग्रुप डाटा बनाया जाता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें कम अज़ कम यानी मिनिमम जो है वो 5 रखी जाती हैं क्लासेस, और मैक्सिमम जो है यहाँ पे मैं मिनिमम लिख देता हूँ। ठीक है, और जो मैक्सिमम रखी जाती हैं वो 15 से ज़्यादा नहीं रखी जाती। ठीक है, अब ये डाटा के ऊपर होता है कि डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। आइडियल केस ये होता है कि आप 5 से कम ना रखें और 15 से ज़्यादा ना रखें। ठीक है, इससे डाटा की इंफॉर्मेशन लॉस होने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को समझा और नंबर ऑफ़ क्लासेस को समझा।